Okay, we continue for this class. Whole numbers by different names. whole numbers के different names है. फर्स्ट है प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर्स क्या है? All the numbers which have only two factors, 1 and the number itself, are called the prime number. सभी नंबर्स जो ओनली दो फैक्टर्स होते हैं, जिनकी केवल दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ वह स्वयं नंबर, तो वह ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 8. तो फॉर एग्जांपल जैसे 2 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 होगा और 2 होगा. इसी तरह 3 के फैक्टर क्या होगा? 1 और 3. इसी तरह 5 है, 4 लेते हैं हम, तो 4 के फैक्टर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 1, 2, 4. तो 1 और इटसेल्फ नंबर के अलावा भी आ रहे हैं, 2 भी आ रहे हैं, तो 4 फैक्टर प्राइम नंबर नहीं होगा. 5, तो 5 किस के फैक्टर क्या होगा? एक तो 1 होगा और इटसेल्फ 5. इसी तरह 7. तो ये सब नंबर्स क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर. जिसके केवल दो फैक्टर होते हो, 1 और इटसेल्फ, वह इटसेल्फ नंबर, वह नंबर क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर. सेकंड है आपके पास कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर्स क्या है? ऑल द नंबर्स which have more than two factors are called composite numbers. ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन टू यानी दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो, वह क्या कहलाएगा? वह नंबर्स क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर. फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन एक्ट. तो 4 के फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा. तो यानी दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए इसके. इसी तरह 6 है, तो 6 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा. तो इसके भी दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, वह तो ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर. इसी तरह 8 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1, 2, 4, 8. इसी तरह 8 है, तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1. 8 के फैक्टर होंगे 1, 2, 4, 8. इसी तरह 10 है, 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 4, 1, 2. 8 के फैक्टर होंगे आपके पास 1, 2, 4 एंड 8. 10 के फैक्टर होंगे 1, 5 और 10. नोट, नेचुरल नंबर्स, कुछ नोट्स दिए हैं आपको. नेचुरल नंबर्स, 1 is a unique number as it is neither a prime nor a composite number. नेचुरल नंबर 1 जो है एक ऐसा यूनिक नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर. तो यानी 1 क्या है? ना तो नेचुरल नंबर. 1 नेचुरल नंबर क्या है? ना तो प्राइम नंबर कहलाता है और ना ही कंपोजिट नंबर. सेकेंड है आपके पास 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2. तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या आएगा? 2. 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4. और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2. नेक्स्ट है आपके पास 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर. तो क्या है कि 2 ऐसा नंबर है जो ओनली इवन प्राइम नंबर है. 2 क्या है? ओनली इवन प्राइम नंबर है. नेक्स्ट है आपके पास ए कंपोजिट नंबर इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर. कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कि कंपोजिट नंबर का जो प्रोडक्ट है वह 2 और 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है कंपोजिट नंबर.
नेक्स्ट है आपके पास मेथड्स टू फाइंड प्राइम नंबर। आप प्राइम नंबर्स को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपको दिया है स्लेव ऑफ इरेथनेस method of find the prime numbers between 1 and 100 was founded by a Greek mathematician Eratosthenes in the 3rd century BC. This method is named as the slave of Eratosthenes after him. First, write the number from 1 to 100 in a table. Then apply this method to find prime numbers between 1 and 100. तो क्या मेथड है? क्रॉस आउट 1 एज इट इज़ नीथर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। कि 1 क्या है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 क्या है, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले क्या करना है कि 1 to 100 हमको नंबर्स राइट डाउन करने, उसके बाद 1 पे क्रॉस कर देना है क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। सेकेंड है आपके पास एनसर्किल 2 एंड क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2। फिर 2 के जो जितनी भी मल्टीपल्स हैं उन सबको क्या करना है, क्रॉस कर देना है। थर्ड एनसर्किल 3 एंड क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3। इस तरह 3 के मल्टीपल्स जो हैं उनको भी क्रॉस आउट करना है। नेक्स्ट है आपके पास एनसर्किल 5 एंड क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के जो मल्टीपल्स हैं उनको भी क्रॉस आउट करना है। एनसर्किल 7 एंड क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7। इस तरह 7 के भी मल्टीपल्स को क्रॉस आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक टेबल लिखना है। एक टेबल में 1 to 100 नंबर मार्क करने हैं। फिर उसके बाद में 1 को क्रॉस कर देना है। फिर 2 के मल्टीपल्स, 3 के मल्टीपल्स, 5 के मल्टीपल, 7 के मल्टीपल, इन सबको क्रॉस आउट करना है। कंटिन्यू till all the numbers are either encircled or crossed out. All the encircled numbers are prime numbers, whereas crossed out numbers except one are composite numbers. थर्ड है आपके पास इवन नंबर्स। ऑल द नंबर्स दैट are multiples of 2 are called even numbers. For example 2, 4, 6 and so on. ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स हो वह सब क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2, 4, 6। ऑड नंबर्स ऑल द नंबर्स दैट आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2 और ए नंबर दैट डज नॉट हैव 2 एज its factor is called an even number. जो ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हो वह क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाएंगे। और जो 2 के मल्टीपल्स होंगे वह इवन नंबर्स कहलाएंगे। कुछ नोट दिए हैं आपको। द सम ऑफ 2 और मोर इवन नंबर इज एन इवन नंबर। अगर 2 और 2 से ज़्यादा इवन नंबर्स का सम किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, इवन नंबर प्राप्त होगा। सेकेंड है आपके पास द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज एन इवन नंबर। अगर 2 ऑड नंबर्स का सम किया जाए तो भी हमें इवन नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पास the sum of an odd and an even number is an odd number. यदि एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर का सम किया जाए तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पास को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या है, तो ए पेयर ऑफ 2 नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर कॉल्ड को प्राइम। ऐसे नंबर्स का पेयर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, ओनली वन, केवल वन
केवल वन कॉमन फैक्टर हो और उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो तो वह पेयर क्या कहलाएगा, को प्राइम। उन नंबर्स का पेयर क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल है आपके पास 2 3, 2 और 3। तो 2 और 3 में आप क्या देखें कि 2 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 एंड 2। इसी तरह 3 के 1 एंड 3। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं, ओनली वन कॉमन फैक्टर आ रहा है, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये पेयर क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर। इसी तरह 3 और 4, 3 और 4 में भी क्या है, कॉमन 1 है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। इसी तरह 4 और 5, 4 और 5 में भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम्स, ए सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम्स, फॉर एग्जांपल 3 5, 5 7, 11 13, ये क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम। प्राइम ट्रिपलेट, अब प्राइम ट्रिपलेट क्या है, ए सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 फ्रॉम ए प्राइम ट्रिपलेट। फॉर एग्जांपल 3 5 7 विच इज़ द ओनली प्राइम ट्रिपलेट। तो प्राइम ट्रिपलेट क्या होंगे, किन्हीं 3 नंबर्स प्राइम नंबर का जो सेट है वो क्या कहलाएगा, प्राइम ट्रिपलेट। नेक्स्ट है आपके पास परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स क्या है, इफ़ सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज डबल दैट नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या है, यदि किसी नंबर को इफ़ सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, अगर सभी फैक्टर्स का सम, नंबर इज़ डबल, फैक्टर्स का सम किया जाए तो वह डबल हो, तो द नंबर इज़ कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जांपल फैक्टर्स ऑफ 6 आर, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 6 फैक्टर्स ऑफ। तो सम ऑफ फैक्टर्स, इन सब का फैक्टर्स का सम किया जाए तो गिवन नंबर का अगर डबल हो तो वह क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। तो जैसे कि 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 3 एंड 6। इन सभी नंबर्स को ऐड करने पे हमें क्या मिला, 12 मिला। तो डबल ऑफ नंबर 6 का डबल है 12, तो 6 क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर। नाउ एक्सरसाइज 3.2 है। 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30। आपको 10 और 30 के बीच के सभी प्राइम नंबर्स राइट डाउन करने हैं। तो प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30 क्या हो जाएगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 और 29। जैसे कि हमें पता है प्राइम नंबर्स क्या होंगे, जिनके फैक्टर क्या हों, ओनली 1 एंड इटसेल्फ नंबर। तो 11 के फैक्टर क्या है, 1 और 11। इसी तरह 13 का 1 एंड 13, 17 का 1 एंड 17। तो ये सभी क्या होंगे, प्राइम नंबर। सेकेंड है आपके पास, राइट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर का हमारे पास क्या होगा, 4। क्वेश्चन 4 है आपके पास, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 एंड 120। आपको 100 एंड 120 के बीच के सभी प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो सभी प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे, 100 के बाद 101, 102, 102 के तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। इसी तरह तो 101 होगा, 103 होगा, 107 होगा, 109 होगा और 113 होगा। यानी 100 to 100 और 120 के बीच के सभी प्राइम नंबर्स लिखने हैं आपको। तो 120 से पहले कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे, 101, 103, 107, 109 और 113। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 50 एंड 65। आपको क्या लिखना है, 50 एंड 65 के बिटवीन सभी कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। तो सभी कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे, 51 होगा, 52 होगा, 54 होगा। 53 तो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा।
54 होगा, 55 होगा, 56 होगा, 57, 58, 60, 62, 63 एंड 64। ये सभी नंबर्स क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स। नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 11 है, राइट 119 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। आपको क्या लिखना है कि 119 का प्रोडक्ट, दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट बताना है कि 119 आ जाए। तो क्या हो जाएगा? 17 7 जा 119। तो 17 भी क्या है? प्राइम नंबर है, और 7 भी क्या है? प्राइम नंबर है। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 119। ओके, कंप्लीट फॉर एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट कंटिन्यू for next exercise. Okay, thank you.